घर में इस दिशा में रख दें केवल 2 मोर पंख, 1 महीने में होगी धन की प्राप्ति। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बेहद शुभ होता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तु शास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और सही स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लगाएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तु शास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए इसका रहस्य भी बताया गया है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया गया है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोर पंख बेहद अधिक गुणकारी पाया जाता है। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश भी नहीं करते। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते हैं। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उस योजना के लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों पर विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी जैसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से प्रवेश करती है आखिर, और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना
हमारा घर नहीं चल पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोरपंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर हिलाएं। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तीसरा उपाय, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोरपंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई न दें। इसे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। चौथा उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए। अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रख दें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाएगी। पांचवा उपाय, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय उनको बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा भी उनके ऊपर बनी रहेगी। उनका पढ़ाई में मन लगेगा। छठा, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तिष्क का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल में प्रवाह दें अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलता है। सातवां उपाय, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए। अगर मन की कोई इच्छा आपकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। आपकी इच्छा जो भी होगी वो पूरी हो जाएगी। आठवां उपाय, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोरपंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव भी कम होगा, घर के झगड़े कम हो जाएंगे। नौवां उपाय, धन में वृद्धि के लिए। अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनवाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख रखकर उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी आपको कभी महसूस नहीं होती। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के अग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी आपको धन की प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 10वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां से ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।